जो वीडियो बनाई जा रही है ये अवाम अहले सुन्नत के लिए है, निदाए इस्लाम के मुताल्लिकीन के लिए है, और जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए है। 4-5 दिन गुजर गए हैं, जुमा का मसला लोगों में आया था और उसके बाद से शहर में एक तरीके का इख्तिलाफात का माहौल बपा हुआ। मौलाना की वजाहत तो बार बार हो रही, मुझे बुलाओ, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट उनको दावत दी जाएगी और जो उनका मुतालबा है उसको पूरा किया जाएगा। ये जो मौलाना ने कहा है, ठीक है, मैं हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ। मौलवी तनवीर, मौलवी मुबारक, ये दोनों नहीं आए। इतनी जुर्रत के साथ वो बोल रहे हैं जैसे खुद उन्होंने उनको भेजा था। ये सरासर गलत है। ठीक है, उनको कहते हो कि उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके ये हम देखेंगे, ये मुनासिब बात है? वो तो यहीं पैदा हुए लोग हैं। फिर तुम्हारी बहन बेटियां इसी काम के लिए थी कि हमारे झगड़े में उनको घसीटा जाए। नाज़िम आला दारुल उलूम गुलशन तैयबा, और आपकी इतनी बड़ी इबारत लिखने के बाद सिग्नेचर है। मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आता। क्या आप भी भूल गए हैं कि आप गुलशन तैयबा के नाज़िम आला नहीं हैं? अगर आप गुलशन तैयबा के नाज़िम आला भी नहीं है तो आप हैं क्या? ठीक है, और लोगों से भी कहूंगा, आप अल्लाह रसूल से डरिए। आप सिर्फ कानों की लज्जत चाहते हैं, कानों का मजा लेना चाहते हैं। जब वो कुछ मुझे बोलता है तो मेरा इंतजार करते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जब जवाब देता हूं तो उसका इंतजार करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4-5 दिन गुजर गए हैं, जुमा का मसला लोगों में आया था और उसके बाद से शहर में एक तरीके का इख्तिलाफात का माहौल बपा हुआ और मौलवी एहतशाम के साहब के लगातार इसमें ऑडियो जो है आते रहे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मौलाना की मुकम्मल कैसेट ख़त्म हो जाए तब कोई बात की जाए। आधी अधूरी जल्दबाजी से बात करने में कोई वो नहीं है। वो उनके दिल में जितनी बातें हैं वो पूरी हो जाए। मुझे ऐसा लगा आज जो लास्ट उनका ऑडियो आया उससे उनकी पूरी बातें ख़त्म हो गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उनकी सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद मैंने चंद सवालात उनके जो मेरे ऊपर किए गए हैं वो मैंने मुंतखब किए हैं इसमें। उसका जवाबात मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए दे रहा हूं, क्योंकि उनके बच्चे आपसे शरारत कर रहे हैं। मैंने सुना, मुझे फ़ोन आ रहे थे कि हमसे ऐसा पूछ रहे हैं, हमसे वैसा पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों की वजाहत, मौलाना की वजाहत तो बार बार हो रही, मुझे बुलाओ, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट उनको दावत दी जाएगी और जो उनका मुतालबा है उसको पूरा किया जाएगा। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये अवाम अहले सुन्नत के लिए है, निदाए इस्लाम के मुताल्लिकीन के लिए है, और जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए है। ये मौलवी एहतशाम के लिए नहीं है। ठीक है, उनके लिए हम अलग से बनाएंगे, जब बनाना होगा तब बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, मौलाना एहतशाम साहब ने इतवार वाले ऑडियो में अपने कहा कि तेरे पास हमारे बच्चे बार बार आते रहे, तखस्सुस फिल फिका के मौलवी तनवीर और मुबारक वगैरह, ये जुमला उन्होंने कहा, बार बार आते रहे और तू उनको आजकल करके उनको टरकाता रहा, उनको ये करता रहा। सबसे पहली चीज आप ये जान लें, ये सरासर झूठ है। मौलवी तनवीर, मौलवी मुबारक करके ये दोनों नाम के कोई हमारे पास एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। ठीक है, उनकी जानिब से एक लड़का आता था, एक दफा तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था, गोवा वगैरह में था, तब आया, हमारे हाफिज साहब ने उसको लिया और क्या कहते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ जो है शुरू हुआ था, उनसे बाकायदा टाइम लिया गया, वो बात वहां पे खत्म हुई। ये जो मौलाना ने कहा है, ठीक है, मैं हल्फिया बयान देने को तैयार हूं। मौलवी तनवीर, मौलवी मुबारक, ये दोनों नहीं आए। इतनी जुर्रत के साथ वो बोल रहे हैं जैसे खुद उन्होंने उनको भेजा था। ये सरासर गलत है। फिर उसके बाद जो है ये कह रहे थे कि तू सिर्फ सवाल का जवाब देता, बात खत्म हो जाती, इधर उधर की बात तुझे करने की जरूरत। हाँ, अब उससे पहले फिर एक कहा कि 2-3 महीने तक ये करता रहा। उनके 3 पर्चे मेरे पास आए, 1 पर्चा, 2 पर्चे, एक तीसरा पर्चा मेरे पास से गायब हो गया है। ये चौथा जब पर्चा आया तब मैंने जवाब दिया। अब आप ये देख सकते हैं, ये सवाल इनका पूछा गया और उन्होंने भी दिखाया है पर्चा अपने सवाल में, आप वहां भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है मौलाना मोहम्मद इश्तियाक अहमद रानी मिन्नूर कर्नाटक, मौलाना सैयद हबीबुल्लाह नूरी रानी मिन्नूर कर्नाटक, जनाब मोहम्मद
इमरान रजवी रानी मिन्नूर कर्नाटक, नौजवानाने अहले सुन्नत रानी मिन्नूर जिला हावेरी कर्नाटक। ये जिला हावेरी कर्नाटक आदमी जब फतवा लिखेगा तो भेजेगा कहां? इतनी तो समझ अगर आप लोगों को होगी, मैं फतवा भेजता तो कहां भेजता? अब आप कहेंगे कि इसमें फोन नंबर था। ये उसूल है, दारुल इफ्ता वाले फतवा भेजने के लिए किसी की तरफ रुजू नहीं करते, ये उनका काम होता है। ऐसा अगर समझदार होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, बाकायदा जिसमें भेजा जाए वो लिफाफा भेजा जाता है, पोस्ट करने की टिकट भेजी जाती है। इदारा एक 4 आने भी अपने पैसे अपनी जेब के नहीं खर्च करता, ना मुफ्ती खर्च करता है। अगर फतवा कभी लिखे होंगे तो लोगों को मालूम होगा, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी मुस्तफ्ती की होती है, सवाल पूछने वाले की होती है, जवाब देने वाले की नहीं होती। चलिए हमारा करीब का मामला है, तो जो लड़का लेके आता था, मैं उससे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता, भाई तेरे ये सवालात है, अवाम में से बाज लोग बतौर खुद किसी एक का तकर्रुर करके जुमा शुरू कर दें, ऐसा चल सकता है क्या? अगर ये सवाल मुझे क्रॉस क्वेश्चन है, एतराज है इस सवाल पे, इसकी वजाहत चाहिए मुझे, मैं किससे पूछूंगा? इस नीचे फोन नंबर लिखा है, मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आता, वो पल्ला झाड़ लेता था। मेरा काम था हजरत लेक जाग देव बोले, मैं लेके आ गया, मुझे आगे पीछे की कोई बात मालूम नहीं। तो इस पे फोन नंबर पहले वो खुद लगाया, ठीक है, कोई जवाब नहीं आया। हमारे कारी साहब लगाए, कोई जवाब नहीं आया। दादा पीर भाई तक लगाए, कोडूर साहब, वो भी इत्तेफाक से यहां थे, उन्होंने भी लगाया फोन, तो जवाब नहीं आया। तो क्या हम लोग बार बार यही काम करते बैठेंगे? आप कह रहे हैं कि जवाब सीधा दे देना था, बात खत्म हो जाती थी, तो जवाब कहां भेजना था? हाँ, आखिर में आपने ये भेजा लेटर पैड पे। तो जैसे ही आपने भेजा, रात होने से पहले पहले हमने फौरन जवाब लिख करके भेज दिया, पूरे सवाल का जवाब हमने भेज दिया। तो जो अब आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा अगर जवाब दे देते, इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं थी, बात खत्म हो जाती, तो सीधा सीधा ही जवाब दे दिए थे। सीधा जवाब, उलमा इकराम के, मुफ्तियान इकराम के फतवे उसमें अटैच करके, हमारी अपनी बात, ठीक है, हमारी तो आपके नजर में कोई बात ही नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया तो हमने जवाब उसका देके भेज दिया था, और वहां तक बात पहुंची, और उसमें भी इधर उधर की बातें थी, खैर पहुंच गई। तो हमने बाकायदा जो सवाल पूछा गया, जब लेटर पैड आपका आया, हमने जवाब दे दिया। हमने जवाब, ये बाद में फोटो बाकायदा लग जाए, हमने जवाब उनको दे दिया। लोगों में ऐसा लग रहा है कि हमने जवाब ही नहीं दिया, नहीं, तहरीरी तौर पे जवाब दिया, तहरीरी तौर पे जवाब दिया। जुमा में भी सवाल का सिर्फ जवाब दिया, इधर उधर की भी बातें नहीं की। उन्हों क्या कर रहे हैं, इन्हों क्या कर रहे हैं, तेरा अमल ये है, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कब कहा? ये वीडियो पहले किसने बनाई उल्टी सीधी? वो पहले इख्तिलाफ आपसे शुरू हुआ, जब मेरा जवाब आपको पसंद नहीं आया था, दोबारा रुजू करना था, नहीं करे, आप नहीं करे, कोई सवाल आपकी तरफ से हमारे पास नहीं आया, तो बात लंबी होगी तो बात कमजोर होती। तनवीर, मौलवी तनवीर के नाम से और मौलवी मुबारक के नाम से, ये दोनों छोराना या दोनों लड़के, हमारे पास कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारे पास नहीं आया। ये सरासर मौलाना झूठ बोल रहे थे हमारे ऊपर। अब तीसरा, शहर रानी मिन्नूर में, शहर रानी मिन्नूर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, ये साबित करो करके मौलाना बोल रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर साबित करें। देखिए, ये मसला शरीयत का नहीं है, ये हुदूद का मसला जो है, ये रोड वालों का, या रानी मिन्नूर की जो एक रानी मिन्नूर की हुदूद तय करने वाले होते हैं, ये दिशान ऐप है बाकायदा, ये दिशान ऐप है, इसमें बाकायदा हुदूद को निकाला गया। तो रानी मिन्नूर के जस्ट ब्रिज के बाद आप इंटर होते हैं, वहां बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप वहां से भी मान लें, अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलोमीटर है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने बाकायदा रोड वाले इंजीनियर से फोन करके मैंने पूछा, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैंने पूछा, बाबा आपके नजदीक अगर देखेंगे तो कहां तक है? तो उसने कहा आरे जिन से, आरे जिन जो है यानी मंदिर, जैन मंदिर रानी मिन्नूर की हद में शामिल है, रानी मिन्नूर की हद में शामिल है। तो आप वहां से आप चल के देखो ये कहता है। और अगर आपको तकरीबन का ख्याल नहीं है तो आपने लिखा था इरसाल करदा इस्तिफ्ता में मस्कूरा तकरीबन 8 किलोमीटर से सिर्फ मसाफत को बताना मकसूद था, जिसका एतबार कल्बे शहर से था। ये जो आप लिख रहे हैं तकरीबन 8 किलोमीटर, यानी आपका तकरीबन, हमारा तकरीबन कोई तकरीबन नहीं। तकरीबन जब आप 8 किलो आप रगड़ के मर जाएंगे तो 8 किलोमीटर साबित नहीं कर सकते। कल्बे शहर से भी हम गाड़ी दे करके बाकायदा नपवा चुके हैं। ये बस स्टैंड से भी निकलेंगे और मरकज को आएंगे तो 5 किलोमीटर लग रहा है, नपवा चुके हैं। आप नाक रगड़ के भी मर जाएंगे तो
8 किलोमीटर साबित नहीं कर सकते। 3 किलोमीटर की डंडी आप मार रहे थे मुफ्ती के पास सवाल पूछने में। फिर बाद में जब हमने सवाल पूछा जुमा में, तब कह रहे हैं कि तकरीबन बोलने का मकसद जो है मसाफत को सिर्फ बताना था। तो फिर हमारा क्या है? तो शहर का जो बोर्ड लगा है बाकायदा, रानी मंडूर का एंट्रेंस है, वहां से आप माप के देख सकते हैं 1 किलोमीटर है कि नहीं है। उसके बाद अब तीसरा सवाल, 125 लोग बच्चे मुकीम हैं। ये जो बात 125 लोग मुकीम हैं, ये साबित करें 125 बच्चे वहां 125 लोग मुकीम हैं। तो जरा ये इबारत आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें लिखा है शहर रानी मंडूर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पूना बेंगलोर हाईवे के करीब एक इदारा कायम है जिसमें, इसका अत्फ कहां हो रहा, समझदार है तो समझो, जिसमें हिफ्ज़ो क़िरात और दर्जे मौलियत की तालीम दी जाती है और जिसमें यानी मदरसे में क़याम व ताम के साथ 125 लोग मुकीम हैं। यानी बच्चों की बात हो रही है और असातिज़ा की खादिमों की बात हो रही है। तो ये फतवा कब मंगाया गया है? शव्वाल में मंगाया गया है, आप देख सकते हैं शव्वाल में। और आके रजिस्टर देख लेना, 125 बच्चे थे कि नहीं हमारे पास। बच्चे चले जाते हैं कर्नाटक की जमीन में, हमारे पास फिल वक्त 70 से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं। यही बहुत बड़ी बात है कर्नाटक की सरजमीन पे इतना संभाल के। और हम लोग नहीं पढ़ने वाले बच्चों को चंदाखोरी के लिए, दिखाने के लिए नहीं रखते। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बड़ी इज्जत के साथ उनके वालिदैन को बुला के भेज देते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ के इम्तिहान में जो फेल हो जाता है बड़ी खराब हालत में, उससे माँ बाप को भी हम समझाते हैं कि आपका बच्चा हमारे इसमें नहीं समझ में आ रहा, आप किसी और मदरसे में, इदारे में दाखिला करा दीजिए। आप जाके देखें अतराफ के इसमें कितने बच्चे आपको हमारे यहां से गए हुए मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझे बता दीजिए। तो सवाल, जब फतवा मंगाया गया है तब 125 पूरे लोग हमारे यहां बाकायदा मुकीम थे। ये कोई झूठ नहीं है, इसमें आपको शक व शुबा की बात नहीं। और 5वां सवाल इन्होंने कहा, हुल्लेहल्ली गांव से 400 से 500 लोगों का आना ये झूठ है। हमने कब कहा है हुल्लेहल्ली गांव से 400 से 500 लोग आएंगे? जरा पढ़ के तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि हुल्लेहल्ली गांव एक आधा किलोमीटर दूर हुल्लेहल्ली गांव है। हाँ, इसकी भी वजाहत कर दूं, गाड़ी है जाओ, हुल्लेहल्ली का जो ब्रिज है आधा किलोमीटर होता है कि नहीं, माप के देखो, ठीक है। आधा किलोमीटर दूर तकरीबन 50 घर उसमें मुसलमानों के हैं। मैं खुद कह रहा हूं 50 घर मुसलमानों के हैं, एहतियात के साथ। अगर बाकायदा देखा जाए तो ज्यादा घर निकल आएंगे, लेकिन मैं एहतियात से बात कर रहा हूं। 50 घर वहां मुसलमानों के हैं। अब आगे की बात सुनिए, हमारे इस मस्जिद में जुमा कायम करने पर कम से कम 400 से 500 लोगों के जुमा में इंशाअल्लाह शरीक होने का अंदाजा है। तो हम सिर्फ हुल्लेहल्ली के गांव से आने की बात कर रहे हैं कि नमाज जुमा में शिरकत करने की बात कर रहे हैं? नमाज जुमा में शिरकत करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं, अराकीन को शामिल कर रहे हैं, आने वाले सारे जगह के। वरना बेवकूफ होगा कोई शख्स जो कहे 50 घर मुसलमानों के हैं और कहे कि 500 लोग वहां से आएंगे। तो हर घर से 5 आदमी भी आएंगे तो 250 होंगे। 50 घरों से 5-5 आदमी भी आए तो कितने होंगे? 250 होंगे। 500 की बात कौन बेवकूफ करता? अगर आप खाली लोग फितना आप फैला रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट आप कर रहे हैं कि कौन सी भी इल्मी एतबार से मंतिक फलसफा, अल्लाह रसूल के यहां जबान की सच्चाई चलती है, लफाजी नहीं चलती, जो जोर बयानी नहीं चलती, ठीक है। तो हमने ये भी झूठ नहीं कहा, ठीक है। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह 400 लोग कम से कम नमाज पढ़ रहे हैं, आके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि 125 लोग रहे तो हमको सब मालूम है, नाबालिग बच्चों पे जुमा फर्ज नहीं, वो सब मालूम है। ये सूरत हाल मुफ्ती को बताया जा रहा है, ठीक है। जुमा किस पे फर्ज है, किस पे नहीं फर्ज है, हम सब जा रहे हैं, लेकिन यहां की हालत हम बता रहे हैं। हमारे यहां की हालत क्या है? फतवा इससे तलब नहीं कर रहे, सूरत हाल पूरी बता रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये मसला था, और दूसरा क्या भी नहीं। हाँ, और एक है फतवे में रद्दो बदल किया गया, एक बात है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फतवे में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया, ठीक है। ये मैं क्या कहते हैं, अभी खोल के दिखाता रहूंगा, टाइम होगा इंशाल्लाह जब ये वीडियो बनेगी तो बाकायदा उसके ऊपर चिपकाया जाएगा। ये फतवा सब हमारा जुमा कायम होने के बाद, हमारा जुमा कायम हुआ है 21 जुलाई को। और इस फतवे पे आप डेट देख लें कि ये फतवा कब का है। ये फतवा है 17 अक्टूबर का, तकरीबन। बहरहाल ये फतवा हमारा जुमा कायम होने के बाद आया हुआ फतवा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितनों को ये फतवा भेजा है, कितने मुफ्तियों को।
उसमें डेट भी रहती है, आप देख लें, कहीं भी रद्दो बदल करके मैं भेजा हूं क्या? ठीक है, रद्दो बदल मैं कहीं भी करके भेजा हूं क्या? फिर आप खुद ही कहते हैं ये ऊपर की लाइन जो आपने कहा है, बल्कि खेतों और बागों वगैरह के जरिए से इंफिसाल हो जाए तो वो भी फिनाए शहर के दायरे में दाखिल होता है। ये जो आपने कहा है, ठीक है, और कहा है कि ये इबारत को मैं खुद नहीं मानता, ये मुफ्ती की अपनी अपनी सोच की है। मतलब आप कहें तो चलेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि शहर के आलिमों से पूछ करके शुरू करना चाहिए था, मैं भी इसको नहीं मानता। आप किताब फतह इसमें पढ़ेंगे, कौन शुरू करेगा जुमा? सुल्तान शहर शुरू करेगा, जो सुल्तान है वो नहीं है आज के दौर में। तो आज सुल्तान शहर, सुल्तान इस्लाम के जगह पे किसको रखा गया है? जो शहर का सबसे बड़ा आलिम है। अब इस पे गुफ्तगू हमारी हो चुकी है, शहर का आलिम बड़ा कौन है? ठीक है, जो लोगों की तरफ फतवे के लिए रुजू करते हैं। तो आप देखते हैं, आप अपने तलाक के, अपने खुला के, अपने निकाह के मसाइल तहरीरी तौर पे हमसे ले जाते हैं, हत्ता कि अंजुमन तक भी कभी कोई मसला हो तो तहरीरी तौर से हमारे पास से जवाब ले जाती है। हमारे पास न जाने कितने पिछली कमेटियों के और उसके तहरीरी जवाब हमारे पास मौजूद है, खुला वगैरह के। ठीक है, हमारे पास लोग आते हैं, फिर भी बड़े आप ही हैं, हम बड़े नहीं हैं, बड़े आप ही हैं, लेकिन हम जरूरत महसूस नहीं करते। हमने उलमा की मौजूदगी में यहां से शुरू किया था। आपको मानना था तो मानना था, नहीं मानना था, सीधी बात हम हमेशा कर रहे हैं। बात आप इख्तिलाफ पैदा आपने किया है, ठीक है। तो ये भी सवाल क्लियर हो गया, और मैं इस बात से सीधे बरात जाहिर कर रहा हूं। आपने सीधा सीधा पूछा ना कि आपने उसमें खलत मलत किया कि नहीं, मैंने कोई खलत मलत नहीं किया, मुझे किसी खलत मलत की कोई जरूरत भी नहीं है। ये बात सीधी हो गई, सीधी चाहिए ना आपको, सीधी हो गई। हाँ, और दूसरा है गांव में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, तो मैं बता दिया है कि गांव में इख्तिलाफ आपकी वीडियो की वजह से हुआ है। जो आपने खेती खेत दिखाए हैं, मुजफ्फर ने खयानत किया है, आपने लोगों में शेयर कर दिया, मेरे पास पर्सनल नहीं भेजा, शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद लोगों ने मुझे फोन किया, बार बार फोन किया, परेशान हो गए, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे जुमा में सब्र करने के बाद ये जवाब देना पड़ा। उसके बाद मदरसा वालों का जो जवाब, हाँ, ये जो क्या कहते हैं, गुलशन तैयबा की जानिब से जो सवाल लिख के आया कल कि आपने जो है मस्जिद के, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका सबूत दीजिए, बगैर तहकीक के आपने जो हम पर इल्ज़ाम लगाया है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास उसका बाकायदा सबूत मौजूद है कि क्या कहते हैं, बस स्टैंड के सामने जो जगह थी वो किसकी थी, क्या थी, उन्होंने बाकायदा मस्जिद बनाने के लिए दी, आपने उसको बेच के वो पैसा दूसरे जगह इस्तेमाल किया, किस हक से किया, ये हमारा सवाल है। उसके बाद आपकी किला मस्जिद और मदरसे के अगल बगल, हमारे बोलने में शायद हो सकता है मस्जिद की जगह को हम मदरसे की तरफ कर दें, मदरसे की जगह को मस्जिद की, क्योंकि आप दोनों की चीजें मिलके हैं, तो हम एग्जैक्टली उसको उसमें ये नहीं कर सकते। बहरहाल वहां दो जगह बेची गई जो हमारे इल्म में है, ठीक है। मौलाना याकूब साहब को जो बेची गई वो जगह, और मौलाना मौलवी क्या नाम अब्दुल खालिक साहब को बेची गई, ये दो जगह हैं। ये जगह मदरसे की थी, किस तरह बेची गई, ये हमारा सवाल है आपसे, ठीक है। इसको जाहिर कीजिए। अगर वाकई शरई तौर पे आप जाहिर करते हैं तो जिस तरह हमने क्या कहते हैं बयान में कहा है, उसी तरह हम रुजू करने को तैयार हैं। साबित करिए ये वक्फ की जगह थी, मदरसे या मस्जिद की जगह थी, उसको बेचने का हक कहां से मिला, किस जगह से आपने फतवा मंगा के किसकी तरफ आपने रुजू करके ये भेजा, ये जल्द से जल्द आप दिखाइए, जल्द से जल्द दिखाइए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये बातें हैं कि नहीं सही। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें किया, डायरेक्ट बात उनका जवाब देना चाहिए था। किसी के बाप को डायरेक्ट जानी कह करके पुकारना ये छोटी मोटी बात है, इधर उधर की बात है। हा? क्या सबूत है आपके पास? पढ़ा लिखा नहीं है आपने? हर चीज के लिए 2 गवाही है, ज़िना के लिए 4 गवाही है आपके पास कोई? अब ये बात मैं अपने बाप का दिफा करना था तो 2 साल पहले कर देता, ठीक है, मुझे वो नहीं करना है। तो ये बताना चाह रहा हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बाद हमारे अराकीन जो जेब का पैसा लगा करके खिदमत कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कम वक्त दे रहे हैं, यहां के लिए वक्त ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। रात के 2 बजे अगर कोई परेशानी में फोन किया जाए दौड़ के आते हैं। ऐसे अराकीन को आपने नाम ले लेकर, और वो भी मुहिब हाजी साहब का, जिनका हर मस्जिद में, हर कमेटी में, हर जगह उनका हिस्सा लगा हुआ है, ये लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था। ये तो एहसान फरामोशी इसको कहा जाता है। और आका फरमाते हैं मन लम यशकुरी नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। इतना एहसानात, इतने उन्होंने दिया अल्लाह रसूल के लिए, इसीलिए तो आज तक खामोश बैठे हैं बेचारे। क्यों? उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं किया था, अल्लाह रसूल के लिए किया था। इसी तरह हमारे अराकीन के, हमारे तक बोला तो ठीक है, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे अराकीन, यानी मैं भी उसी में आ गया, मेरी जान है वो सारे लोग,
ठीक है, उनको कहते हो कि उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके वो, उनके ये हम देखेंगे, ये मुनासिब बात है? वो तो यहीं पैदा हुए लोग हैं, वो तुम्हारा निकालेंगे तो, हाँ, वो तुम्हारा निकालेंगे तो बात कितनी बढ़ेगी। फिर तुम्हारी बहन बेटियां इसी काम के लिए थी कि हमारे झगड़े में उनको घसीटा जाए। हाँ, सीधे सीधे बात करो, जिस तरह मैं तुमको बात कर रहा हूं, मेरे बाप को बीच में लाते हो, तुम इधर उधर करते हो, कभी मिंबर को लाते हो, कभी इधर लाते हो। मुजफ्फर का क्या भी देख रहे हो, मुजफ्फर हरामखोरी कर रहा है, मुजफ्फर तावीज बेच रहा है, मुजफ्फर अपना इल्म बेच रहा है, मुजफ्फर मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, तो डायरेक्ट बात करो, तूने ये किया, तूने यहां खाया, तूने यहां धोखा दिया, बोलो। बेचारे दीन की खिदमत में आए हुए लोग, मैं बता रहा हूं, ये इतना बड़ा जहर है ये जुमला, पता नहीं कितने साहिबे सरवत लोगों को इस जुमले ने तबलीगी की तरफ मायल कर दिया। इनके ऊपर कितना भी करे तो फायदा नहीं, इसलिए वहीं करे तो वहां सुकून तो रहता है। इस तरह हमारे अहले सुन्नत के साहिबे सरवत लोग दूसरी तरफ चले गए इस गलती की वजह से। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये सबसे पहले इसका जवाब तुमसे पूछा गया तो कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? तुम्हारी गालियों की, तुम्हारे मुतवल्ली साहब का ऑडियो हमने सुना कि वो कैसा तो रंदे हमारी नमाज कुरान हदीस की रोशनी में पूरी होती है, माशाअल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम भी हमारे बारे में कुछ ना कहो, यही चाह रहे हैं। ठीक है, तुम अपनी ज़ुर्रियत के साथ, अपने फॉलोवर के साथ, जो तुम्हारे साथ आना चाह रहे हैं, जाओ जहां लेके जाते हो, कभी हमारा एतराज नहीं हुआ। जब हम पढ़ रहे हैं चुपचाप नमाज, हमारा फतवे दिखा करके, ला करके, सबूत दे करके, जिसे शक होता वो खुद नहीं आता, जब उनको तसल्ली हो गई है उलमा की मौजूदगी में, वो आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम नहीं पूछ रहे हैं कहां कुरान हदीस में लिखा है गाली बाज के भी पीछे नमाज होती है। ये मैं पूछूंगा जुमला तो तुम्हारा मुतवल्ली बता पाएगा, जो कह रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी नमाज होती है, जो ये जुमला उन्होंने कहा है, ये जवाब दे पाएंगे? इसलिए फिर भी मुबारक हो आपको, आपके लोग, आपको मुबारक हो। ठीक है, इसलिए तुमने हमारे अराकीन के बारे में ये जुमले कहे, अराकीन के बारे में ये बहुत सख्त जुमले तुमने कहे हैं। ठीक है, सख्त जुमले कहे हैं। और एक जुमला तुमने कहा है, तुम्हारे जैसे लोग मिंबरों में चल सकते हैं क्या? जरा सारे मस्जिदों के मिंबरों का जायजा लो, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हत्ता कि तुम्हारे अपनी मस्जिद के अराकीन भी, ठीक है, शरीयत के दायरे में नहीं आएंगे। कितनों की दाढ़ी है, इंच टेप लेके नाप लेना, मसला के आला हजरत के मुताबिक कितनों की दाढ़ी है, कितनों की नहीं है। ठीक है, सब 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 नाप लेना। कितना जुर्रत से तुमने कह दिया, तहरीक निदा इस्लाम के कितने मेंबर जो है मेंबर बनने के, शरीयत के इसके लायक हैं करके, सारे मेंबर का फिर लाना पड़ेगा कहीं से, बुला के ही, आसमान से ही बुला करके मखलूक को ला करके मस्जिदों में बैठाना पड़ेगा, जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम बात कर रहे हो। उसके बाद ये बात हो गई। ठीक है, आप अपनी हमारे ऊपर कही हुई बातों का सबूत दीजिए, हमारे पास सबूत तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखाएंगे। अगर हमारी गलत बात साबित हुई, हमारी बात अगर गलत साबित हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रुजू करेंगे, हमें उससे कोई भी ये नहीं है, इस बात का कोई भी खतरा नहीं है, हम रुजू करेंगे। हम बेशर्म लोग नहीं, अल्लाह के बारगाह में हमें तौबा करने से कोई ये नहीं है। फिर आज आपने कहा कि मुझे तुमने लेटर में नाज़िम आला गुलशन तैयबा कहकर मुखातब किया। मैं नाज़िम आला गुलशन तैयबा नहीं हूं, और जो इश्तिहारात में लिखते हैं वो हमारे बच्चे लिखते हैं। वाह भाई वाह, गुलशन तैयबा। अच्छा, ये आपके सवाल का पर्चा है, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 1.5 महीने का है, तारीख भी लिखी है 5/12, ये 5/12 लिखा हुआ है। ये इसमें लिखा हुआ है खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हाफिज व कारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहतशाम मंजरी रजवी साहब किबला। उसके बाद आगे लिखा है नाजिम आला दारुल उलूम गुलशन तैयबा, और आपकी इतनी बड़ी इबारत लिखने के बाद सिग्नेचर है। मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आता, क्या आप भी भूल गए हैं? ये पढ़ करके साइन किया जाता है। यहाँ 10 नाम हैं, पता चलता कहीं गलती से किसी और के नाम पे साइन कर देते तो ये अपना नाम आपने पढ़ के, अपने मनसब पढ़ करके ही साइन किया होगा ना। ठीक है, बच्चे लिखे हैं इश्तिहार में, हमें भी पता है। एक जगह हमारे लिए लिख दिया गया तो मुफ्ती है कर्नाटक, ठीक है, तो लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। वो तो आज काम करना मुश्किल है, नाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आपने अपने नाम के आगे, हाँ ठीक, हम फिर भी मान लेते हैं कि आप गुलशन तैयबा के नाज़िम आला नहीं है। अगर आप गुलशन तैयबा के नाज़िम आला भी नहीं है तो आप हैं क्या? ना आप मस्जिद के इमाम हैं, ना किसी मदरसे के मुदर्रिस हैं, ना आप गुलशन तैयबा के नाज़िम आला हैं,
कुछ भी नहीं है तो आपको शहर का बड़ा आलिम कहलाने का हक क्या है? जब कुछ नहीं है तो हम आपसे पूछने क्यों आएंगे किसी मसले में, और आप हमसे किस हक से पूछने आएंगे? आप तो बस ऐसे ही हो गए। एक हक आपको दिया गया था, लिखा जा रहा था, आपने अपनी जबान से आज उसे भी खत्म कर दिया कि मैं गुलशन तैयबा का नाज़िम आला नहीं हूं, जो कुछ है वो मौलाना याकूब है, मैं बस मुझसे कभी कभार मशवरा ले लेते हैं, मैं बस कभी कभार चला जाता हूं। ये कह करके आपने अपने लिए जो एक छोटा सा दरवाजा फ्री में मिल गया था, विरासत में मिल गया था, उसको भी आपने आज बंद कर दिया। तो अब आपको कोई हक नहीं पहुंचता हमसे ज्यादा दादागिरी करने का, कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि अब कुछ नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि आप नाज़िम आला हैं, उस हक से शायद पूछ रहे होंगे, तो अब आपके पास अब बताएं आप क्या हैं? आप मस्जिद के इमाम भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अब किस हक से पूछते हैं? तो फिर उसके बाद आज आपने कहा, आज तूने कहा कि मैंने तेरे पास मैं तेरे पास जो है सिर्फ जुमा की बात करने नहीं आऊंगा। आज की बात मैंने आज की ऑडियो में सुना, मैं आऊंगा तो सिर्फ जुमा की बात करने नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तेरे पीर के अकीदे पे भी बात करने आऊंगा। ये मैंने 5-6 साल पहले कह दिया है, जिसकी वीडियो मैंने आज डाली है। माइक पे खड़े होकर कहा था मैंने कि अंजुमन के लेटर पैड पे तू भेजने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। उसके बाद मैंने पूरे गांव के आलिमों से कहा था कि अपने सवालात तैयार करो, जुमा में ऐलान करो, हम फलां तारीख को फलां लोग सैयद सरावा जाएंगे अबू मियां से बात करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये मैंने पहले ही कहा है। इसलिए हम अकीदे की बात ही नहीं करेंगे। जो है अकीदा हमारा वो लोगों के सामने जग जाहिर है, और हमारे पास कुछ नहीं था तब लोगों ने मदद करके इदारा बनाया। अब तो सब कुछ है, अब हम पाबंद नहीं है जवाब देने के। तुझसे बात हमारी होगी, ये मेरी एक अच्छाई है जो मैं अभी भी कह रहा हूं, जबकि तू कुछ नहीं है, मैं जवाब देने का तेरा पाबंदी नहीं हूं, क्योंकि तू गांव के किसी इदारे का जिम्मेदार नहीं है, किसी इदारे का जिम्मेदार नहीं है। तू खुद अपने मुंह से यह तस्लीम कर चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा अरबी में बात करना है तो इंशाअल्लाह अरबी में ही बात करेंगे, लेकिन जुमा के बारे में ही बात करेंगे, सिर्फ जुमा के बारे में, अकीदे के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ये अब तू ला रहा है 4-5 जो तेरी ऑडियो आई उसमें सिर्फ जुमा की बात कर रहा था, जुमा 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 जुमा। आज तूने अकीदे की बात लाई है। ये मसला कभी नहीं हल हो सकता। हल तभी हो सकता है जब तुम लोग पूरी टीम बनाकर वहां जाओ, साहिब मामला के पास जाओ, वहां मामला देखो, उसके बाद बोलो। ये हम जिम्मेदार नहीं है उसके, हम जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ जुमा के जिम्मेदार हैं, ठीक है। और मैंने अराकीन से बात की, और जबकि ऑडियो में खुल्लम खुल्ला कह दिया गया था वीडियो में हमारे बयान के कि आपको चैलेंज है जब चाहे तब आना। मैंने कहा था इमामों को, दोबारा सुन लेना, मैं सारे शहर के इमामों को कह रहा हूं चैलेंज है जब चाहे तब आना। तो मेरी बात सबसे पहले इमामों के लिए जाती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल बड़ा है, चलो बड़ा है, ठीक है। आ जाना चाहिए था तुमको, क्योंकि मैंने खुला चैलेंज कर दिया था। अब संदल हाथ दे के तुमको बुलाऊं, संदल हाथ दे के क्या तो भी और दे करके बुलाऊं, ठीक है। आ जाना था तो आ जाना था। लेकिन अब हमारे अराकीन कह रहे हैं कि हमारा बच्चों का सालाना जलसा है, राम मंदिर का बड़ा इशू होने वाला है, इसलिए हम कोई भी अपने इदारे में शोर शराबा नहीं चाहते। ये बात यहीं पे ये होगी, हमारा जलसा होने के बाद कोई वक्त इनको मुतय्यन करके जुमा के लिए बोल दिया जाएगा। मैं अब अपनी तरफ से बोल रहा हूं, हमारे जलसे में इंशाअल्लाह शहर के बड़े बड़े उलमा को हम बुला रहे हैं, मुफ्तियान इकराम को बुला रहे हैं, खासकर इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो जगह का बेआईनी ही मुशाहिदा कर ले, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर ले, करके लोगों के सामने जो उन्होंने देखा वो बयान करके जाएं। अगर वो उलमा कहते हैं, मुफ्तियान इकराम कहते हैं, जिम्मेदारान कहते हैं, दीन के शरीयत को जानने वाले कहते हैं कि यहां जुमा बाबा मुनासिब नहीं है, मौलवी मुजफ्फर साहब यहां आप जुमा रोक दें तो बेहतर है, तो मैं वहीं लोगों के सामने माजरत तलब करके अपने मसले से माजरत करके जो है मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर वो कहते हैं कोई बात नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फैजान सरवर साहब का आप कह रहे हैं, ये फतवा बाद में आया है जुमा कायम करने के बाद, और सीधी बात आप पूछ रहे थे, हमने कोई तहरीफ उसमें नहीं की, हमने कोई घटाव बढ़ाव नहीं किया। हमारे पास उसका सबूत है, हमने जितने मुफ्तियों को भेजा उसका स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दिखा सकता हूं तारीख के साथ, वो तो नहीं चेंज की जा सकती। अगर मुझे चेंज करना होता मुफ्तियों के पास भेजने से पहले तो मैं चेंज करके भेजता। तुम एक भी दिखाओ कि मेरा ऑडियो कहीं या मेरा हमारे ग्रुपों में कहीं भी वो फतवा चेंज के साथ गया हो। इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं जितनी बार मौलवी एहतशाम कह रहे थे शहर का माहौल खराब हो रहा है, शहर का माहौल खराब हो रहा है, तो शहर का माहौल आपकी गुफ्तगू से खराब हो रहा है, आपकी गुफ्तगू से। गालियां
आपने दी हैं, ठीक है, गालियां आपने, और आपने किसी तबलीगी वहाबी के मामले में नहीं दी है, आपने तो हंसते हुए बगैर गुफ्तगू के गालियां आपने दी हैं, जैसे रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है उस तरह आपने गालियां दी हैं। अभी कितनी तावील आप करेंगे? हाँ, कोई किसी से गुफ्तगू कर रहा है, उसमें जोश में आकर के कुछ बातें कह दिया, बतकाज़ा बशरी हो गया, मैं समझता हूं, लेकिन आपकी सारी गालियां जो नोट हैं वो शौक में दी हुई हैं। तेरी बहन को भेज, तेरी, ये मैं जुमले दोहराना नहीं चाहता, सुन चुके हैं, इसलिए अल्लाह रसूल के पास, मुझे भी आपके पास भी पहुंचना है। आप मेरे लिए दुआ करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह दोनों को हिदायत दे और दोनों अपने रास्ते पे, ना आपके ऊपर वही आ रही है ना मेरे ऊपर वही आ रही है, अल्लाह के वास्ते। जैसे 2 साल आप अपने रास्ते पे थे, मैं अपने रास्ते पे था, कोई इख्तलाफ नहीं था, आप अपने उसमें रहिए। कभी मेरी तरफ से ज्यादती हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़िए, मेरी तरफ से ज्यादती हो, और मैं गांव वालों से कहना चाहता हूं, कभी भी मेरी तरफ से ज्यादती हुई हो, इतने प्रोग्रामात होते हैं, इतने बयानात होते हैं, मेरी तरफ से कभी ज्यादती हुई है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। और लोगों से भी कहूंगा, आप अल्लाह रसूल से डरिए। आप सिर्फ कानों की लज्जत चाहते हैं, कानों का मजा लेना चाहते हैं। जब वो कुछ मुझे बोलता है तो मेरा इंतजार करते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं जब जवाब देता हूं तो उसका इंतजार करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हक की तलाश में जब एक बार हक आ जाए सामने, खामोश होकर के चलिए, ठीक है। अल्लाह हमें आप सबको हिदायत का रास्ता अता फरमाए और उस पर तादमे हयात कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।